जम्मू दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलजी मनोज सिन्हा ने मंच पर किया सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू को दी 32,000 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने जम्मू को दी एम्स की सौगात। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी 44 परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की पीएम ने रखी आधारशिला। सड़क समेत कई विकास परियोजनाओं की रखी नींव। जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का पीएम ने किया शुभारंभ। श्रीनगर संगलदान इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 1748 युवाओं को पीएम मोदी ने डिजिटली सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं का बढ़ाया उत्साह। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी पीएम मोदी ने किया संवाद। लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव। लाभार्थियों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली लाभों की दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कश्मीर के लोगों को प्यार और सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने जम्मू से बताया खुद का 40 साल पुराना नाता। विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के मंत्र को दोहराया। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी राहत। मानहानि के मुकदमे में दी जमानत। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल ने भरा 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड। कोर्ट में बोले निर्दोष हूं। स्थानीय बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया था मुकदमा। 2018 में अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कोर्ट जाने के कारण लगा था ब्रेक। वापस अमेठी में पहुंचकर यात्रा को करेंगे शुरू। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गाड़ी पर बैठकर चॉकलेट खाते दिखे राहुल गांधी। लोगों को कर रहे थे ऑफर। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच नहीं होगा गठबंधन। 17 सीटों के अलावा कांग्रेस बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीट की कर रही थी मांग। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर फंसी बातचीत। कांग्रेस का अखिलेश को सीधा संदेश। कहा लेन देन से ही चलता है अलायंस। कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना भी होगा। अलग दलों के बीच में लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट की जारी। 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। संदेश खाली जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को धमखाली में रोका गया। कोर्ट की मंजूरी के बावजूद पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को रोका। पुलिस के रोके जाने पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। संदेश खाली जाने वालों को भड़काऊ बयानबाजी नहीं करने की शर्त पर पीड़ितों से मिलने की मिली है मंजूरी। कोलकाता हाईकोर्ट से शुभेंदु को राहत। कोर्ट ने संवेदनशील जगहों पर जाने के लिए 2 लोगों को दी है इजाजत। शुभेंदु और शंकर घोष जाएंगे संदेश खाली। धमखाली में कड़े सुरक्षा इंतजाम। धमखाली घाट समेत संदेश खाली के 6 इलाके में फिर से लागू की गई धारा 144। सुरक्षा बल ने लेफ्ट नेता वृंदा करात को भी संदेश खाली जाने से रोका। धारा 144 का दिया हवाला। बिहार में आज से तेजस्वी यादव की राज्यव्यापी यात्रा का आगाज। महागठबंधन सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने की पूजा अर्चना। लालू और राबड़ी यादव से लिया आशीर्वाद। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की यात्रा के सफल होने की कही बात। बोले आशीर्वाद है हमारा, पहले भी काम किया था, आगे भी काम करेगा। मनोबल यात्रा पर निकलने से ठीक पहले बेटी के साथ दिखे तेजस्वी यादव। बेटी को किया दुलार।
किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, कल करेंगे दिल्ली मार्च। कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच की तैयारी, हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं किसान। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को एमएसपी पर 5 साल तक खरीदेगी सरकार। किसानों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा या तो हमारी मांगों को दे मंजूरी या शांति से जाने दे दिल्ली। जगजीत सिंह डल्लेवाल की किसानों से शांति की अपील, कहा सभी भाइयों से अपील नहीं करेंगे हिंसा। किसान नेता सरवण पंधेर बोले सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले किसान, सरकार से आगे फिलहाल नहीं कोई मीटिंग, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार। हरियाणा में बढ़ी इंटरनेट पाबंदी, आज रात 12 बजे तक जारी रहेगा प्रतिबंध। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। किसान सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए कर रहे हैं कानून की मांग, फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय करने की भी डिमांड। दिल्ली में अचानक मौसम ने मारी पलटी, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में तापमान में आई कमी, 21 फरवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में 22 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना, ठंड से मिलेगी राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने ली करवट, आईएमडी ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के लिए दिए संकेत। पहाड़ों पर भी हो रही बर्फबारी का मैदानों पर दिख रहा है असर, ठंडी हवाओं ने बदला मौसम। चमोली की औली में 5 इंच तक हुई बर्फबारी, बर्फबारी के बाद बड़ी ठिठुरन। औली की वादियों में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, घरों में कैद हुए लोग। गुलमर्ग में बर्फबारी से गुलजार हुई पूरी घाटी, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। बद्रीनाथ धाम का बर्फबारी ने किया श्वेत श्रृंगार, चारों ओर बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में जोरदार बर्फबारी, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढकी। लखनऊ में यूपी भारत में विदेशी निवेशक के लिए एक उभरता गंतव्य सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने किया पौधारोपण, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिंग रोड का किया निरीक्षण, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में लोगों ने की अनूठी पहल, कूड़ा फेंकने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। गुरुग्राम में नगर निगम हुआ फेल तो लोगों ने लिया राम नाम का सहारा, दीवारों पर लिखा भगवान का नाम। रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात, अब जनरल डिब्बों वाली चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने दी 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने की मंजूरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अमृत भारत ट्रेन के सभी डिब्बे होंगे जनरल, सुपरफास्ट चार्ज लगेगा। ट्रेन में बैठने के साथ होगी सोने की भी सुविधा, यात्रियों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं। जयपुर में अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्रशासन की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया हिस्सा। मुंबई में मुंबई टेक वीक कार्यक्रम का आयोजन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, हुआ भव्य स्वागत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
दिल्ली पहुंचे स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम। एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से हुआ स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किए रामलला के दर्शन। दिल्ली के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टेक्निकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। फ्रांस से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में विकास पर कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने की शिरकत। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फुटपाथ पर उगाई प्याज की फसल। लोग कर रहे हैं तारीफ।